अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद एक और ईमान अफरोज किस्से में। आज की ये कहानी हम नूरानी स्टोरीज के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए सुने। ये उस वक्त की बात है जब इब्लीस आसमानों में रहता था और वहाँ उसके पास बहुत बड़ा ओहदा था। लूसीफर वो अल्लाह की बहुत ज्यादा इबादत किया करता था। तभी अल्लाह ने उसे एक छोटा सा काम देकर जमीन की तरफ भेजा और शायद यही वो काम था जिसकी वजह से वो मगरूर बन गया और उसने आदम को सजदा नहीं किया। आखिर वो क्या काम था, मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बना लिया तो वो 40 साल तक उसी हालत में पड़े रहे। फरिश्ते जब पास से गुजरते तो उस जिस्म को देखकर डर जाते। वो सोचते कि पता नहीं अल्लाह कौन सी नई मखलूक बना रहा है। और इब्लीस सबसे ज्यादा डरा हुआ था। वो जब भी गुजरता उस जिस्म को ठोकर मारता और जिस्म से ऐसी आवाज आती जैसे किसी मिट्टी के बर्तन से कोई चीज टकराने की आवाज आती है। एक बार इब्लीस उस जिस्म में मुंह की तरफ से दाखिल हुआ और फिर बाहर निकल आया। तब उसे पता चल गया कि ये बहुत कमजोर मखलूक है। उसके बाद उसने फरिश्तों से कहा कि इससे मत डरो, ये तो अंदर से खोखला है। अगर मेरा इससे मुकाबला हुआ तो मैं इसे तबाह कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने इस जिस्म में रूह डालने का इरादा किया। जब रूह दाखिल की गई तो सबसे पहले सर की तरफ आई और उसी वक्त आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। फरिश्तों ने आदम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आपको जन्नत के फल नजर आने लगे और जब रूह पेट तक पहुंची तो उन्हें भूख महसूस हुई और वो जल्दी से जन्नत के फलों की तरफ दौड़े। हालांकि रूह अभी तक टांगों में नहीं पहुंची थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान बहुत जल्दबाज है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि फरिश्तों को सलाम करो और देखो वो क्या जवाब देते हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को सलाम किया तो फरिश्तों ने सलाम का जवाब दिया और अल्लाह ने कहा कि यही तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का सलाम का तरीका होगा। हदीस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन पैदा किया गया, इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला गया और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया तो उनका कद 60 हाथ था और जो इंसान जन्नत में जाएंगे उनका भी कद उतना ही होगा। फिर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को और इब्लीस को हुक्म दिया कि उसे सजदा करो। सब ने सजदा किया लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ने पूछा कि तूने उसे सजदा क्यों नहीं किया तो शैतान कहने लगा कि मैं इस मिट्टी से बनी हुई मखलूक को सजदा क्यों करूं, मैं तो आग से बना हुआ हूँ। कुछ रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को जिस मिट्टी से बनाया गया था अल्लाह ने इब्लीस को ही वो मिट्टी लाने के लिए ज़मीन पर भेजा था और कहा था कि ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों से हर किस्म की मिट्टी जमा करके लाओ। यही वो पाम था जिसके बारे में वीडियो के शुरू में मैंने बताया है। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि इब्लीस के अंदर हसद पैदा हुआ हो कि जिस मिट्टी को मैं अपने हाथों से उठाकर लाया हूँ उसी को मुझसे सजदा करवाया जा रहा है। इब्लीस ने जब सजदे से इनकार किया तो अल्लाह ने कहा कि निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और तुझ पर हमेशा लानत रहेगी। इस पर शैतान ने कहा कि तूने इस कमज़ोर मखलूक को मुझसे ज़्यादा इज्जत दी है। अगर तू मुझे क़यामत तक मोहलत दे तो मैं इसकी औलाद को भी गुमराह करके तेरा नाफरमान बनाकर दिखाऊंगा। अल्लाह ने शैतान से कहा, जा, मैं तुझे क़यामत तक मोहलत देता हूँ और जो भी तेरे साथ मेरी नाफरमानी करेंगे मैं जहन्नम को उन सब से भर दूंगा। वक्त गुजरता रहा। एक बार आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में सोए हुए थे। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके सर की तरफ एक औरत बैठी हुई है। वो हैरान होकर उठे और पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मुझे अल्लाह ने आपके लिए पैदा किया है। ये बीबी हव्वा थी जिन्हें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए पैदा किया ताकि वो तन्हाई महसूस न करें। इसके बाद अल्लाह ने इन दोनों से कहा कि तुम यहाँ रहो, खाओ पियो, मगर इस एक दरख्त के फल को मत खाना। इसी तरह वक्त गुजरने लगा। जब शैतान को इस बात का पता चला कि अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत में सुकून के साथ रखा है तो उसके दिल में हसद और आग और भी बढ़ गई। उसने इरादा किया कि मैं इन्हें गुमराह करके अल्लाह की नाफरमानी पर मजबूर करूंगा। फिर उसने मुख्तलिफ तरीकों से आदम और हव्वा को बहकाने की कोशिश की। कभी कहता कि इस दरख्त के फल में वो ताकत है जो तुम्हें हमेशा जिंदा रखेगी। कभी कहता
कि इसे खा लोगे तो फरिश्तों की तरह बन जाओगे। बिलाखिर हव्वा को बहकाकर उसने वो फल खिलाया और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने भी खा लिया। ये वो लम्हा था जब अल्लाह का हुक्म टूटा। तब अल्लाह ने फरमाया कि उतर जाओ ज़मीन पर, ये तुम्हारा इम्तिहान गाह है। तुम वहाँ रहोगे, एक दूसरे के दुश्मन बनोगे और फिर वहीं मरोगे और क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाओगे। यही वो वाक़या है जिसने इंसान और शैतान की दुश्मनी को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। दोस्तों, ये थी आज की ईमान अफरोज़ और मुकम्मल कहानी नूरानी स्टोरीज़ की ज़बानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।